Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel Accounts अभ्यास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट की है पार्टनरशिप अकाउंटिंग पार्ट 1 चैप्टर, जिसमें हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेके आए हैं आपकी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट अस। डियर स्टूडेंट्स, अपनी सीरीज़ एंड सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए। एंड इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए जिन रूल्स, कंसेप्ट एंड परफॉर्मेंस या स्पेसिमेन की हमें रिक्वायरमेंट है, वो हमने अच्छे से अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। एंड वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, वो उन वीडियोस को अच्छे से देख लें, सो दैट उनको आज की ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आए। एंड स्टूडेंट्स, इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो बुक मैं रेफ़र कर रही हूँ, वो बुक है बाय मोहन जुनेजा, आर के महाजन एंड मानव अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो ये टॉपिक है वो है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होगा कि वहाँ पे मैंने आपको एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के कुछ रूल्स करवाए थे। आई होप आपको वो रूल्स अच्छे से आते होंगे। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो रूल्स नहीं देखे हैं, मैं एक क्विक रिवीजन आपको उन रूल्स का करवाऊंगी, सो दैट हमको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। सो स्टूडेंट्स, these are the rule and our first rule is profit sharing means जितने भी पार्टनर्स फर्म में होंगे वो प्रॉफिट को क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट को पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा कुछ और पैसा इन द फॉर्म ऑफ द लोन फर्म को दिया है, तो उस केस में उस पार्टनर को क्या मिलेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। कब? अगर हमारी पार्टनरशिप डीड जो है एब्सेंस हुई उस केस में। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हुई तो उस केस में पार्टनर्स को किसी भी तरीके की कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। सो स्टूडेंट्स, रूल्स रिवाइज करने के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, P and Q आर पार्टनर्स इन द फर्म विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। मीन्स P and Q दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और उस पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है रिटन। P contributed 2 lakh and Q contributed 3 lakh as capital। मीन्स P ने कितना पैसा लगाया है, 2 lakh, एंड Q ने कितना पैसा लगाया है, 3 lakh एज अ कैपिटल। दे अर्न प्रॉफिट 50,000, और उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 50,000। Q wanted profit to be distribute in the capital ratio। Q क्या चाहता है, Q चाहता है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो वो कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज पर द लॉ। और क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे कि जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दो, एज पर द लॉ। लॉ मीन्स रूल। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट। एंड टोटल प्रॉफिट कितना दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है ये 50,000, तो हमने 50,000 लिख लिया। एंड अब रूल क्या है, सिंस द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिंपल से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो हमें 50,000 दिया इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो प्रॉफिट ऑफ P इज इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाय 2 एंड वी विल गेट 25,000। सेम Q के लिए, तो प्रॉफिट ऑफ Q इज इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाय 2 एंड वी विल गेट 25,000। सो हमने क्या कर लिया, दोनों को जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कोमल एंड अहमद आर पार्टनर इन 3:2 रेशो। कोमल एंड अहमद टू पार्टनर्स हैं एक फर्म में और इनकी रेशो कितनी दी है? 3:2। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल 80,000 एंड 60,000। कोमल गेव लोन टू द फर्म ₹20,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। कोमल ने क्या किया है? कैपिटल भी कंट्रीब्यूट की है प्लस उसने फर्म को लोन भी दिया है 20,000 का। फाइन। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो क्या मतलब है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमें जो रूल्स हमने पढ़े थे वो रूल अप्लाई करने पड़ेगा यहाँ पे। फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है एंड इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकालना है। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने रूल्स में भी देखा था कि अगर अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। बट कोमल ने जो लोन दिया है फर्म को विच इज़ ऑफ 20,000, उसके ऊपर उसको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो देख लेते हैं इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा स्टूडेंट्स उसको? 6%। सो इंटरेस्ट ऑन लोन इसको मिलेगा 6% पर एनम। एंड सॉल्व कैसे इसको करेंगे? जितना लोन है, कितना है हमारे पास? 20,000 इंटू 6/100। वाई 6/100? क्योंकि लोन हमारा 6% है, सो 6/100। स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर ले लो और जल्दी से ये कैलकुलेशन कर लो। आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास ₹1200। फाइन। आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मूविंग ऑन फर्दर, हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स और वाई क्या हैं? दो पार्टनर्स हैं। दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट, मीन्स यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। व्हाट शुड बी डन इन दी फॉलोइंग केसेस। ये केसेस दिए गए हैं, ये पूछ रहे हैं कि इन केसेस में क्या क्या करेंगे। सो एक रीड दे देते हैं कि क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स है। फर्स्ट क्या बोल रहा है? एक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट टू द बिजनेस। कि एक्स ने डबल टाइम डिवोट किया है बिजनेस में वाई के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल जैसे वाई अगर 2 घंटे काम करता है तो एक्स ने कितना किया है? उसका डबल। डबल कितना हो जाएगा? 4। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ 2 और 4 की। इनके कहने का मतलब है कि एक्स ने वाई से ट्वाइस मतलब दुगना काम किया है। ठीक है। एक्स क्लेम्स दैट ही शुड गेट द सैलरी। क्योंकि एक्स ने ज़्यादा काम किया है तो एक्स क्या चाहता है कि उसको सैलरी मिले। कितनी सैलरी मिले? ₹6,000 पर मंथ। क्यों मिले? क्योंकि उसने क्या किया है? एक्स्ट्रा काम किया है। फाइन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है? वाई हैज़ प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ 50,000 वेयर एज एक्स हैज़ प्रोवाइडेड 5,000 ओनली एज कैपिटल। वाई ने कितना कैपिटल दिया है? 50,000 का, और एक्स ने सिर्फ 5,000 कैपिटल ही कंट्रीब्यूट की है। एक्स हाउएवर हैज़ प्रोवाइडेड ₹10,000 एज लोन टू द फर्म। बट एक्स ने क्या किया है? एक्स ने फर्म को लोन दिया है ₹10,000 का। वॉट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी गिवन टू एक्स एंड वाई। तो पूछ रहे कि क्या इंटरेस्ट अगर मिलेगा एक्स या वाई को, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? फाइन। सी पॉइंट है हमारे पास। एक्स वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इनटू द बिजनेस बट वाई ऑब्जेक्टेड। एक्स चाहता है कि वो अपने बेटे को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करे एज अ पार्टनर, लेकिन वाई नहीं चाहता। डी पॉइंट है वाई wants that profit should be distributed in the ratio of the capital but x want that it should be distributed equally। वाई चाहता है कि जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो कैपिटल की रेशियो में, बट एक्स क्या चाहता है? एक्स चाहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कैसे? इक्वली। सो देख लेते हैं कि इनके क्या सॉल्यूशंस होंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि एक्स ने डबल टाइम स्पेंड किया है वाई से और एक्स क्लेम कर रहा है कि उसको सैलरी मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर है एक्स इज नॉट एंटाइटल टू सैलरी। एक्स को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंस है। सेकेंड बी पॉइंट क्या था कि एक्स ने 50,000 कैपिटल, सॉरी वाई ने 50,000 कैपिटल दी थी एंड एक्स ने सिर्फ 5,000 कैपिटल दी थी, बट एक्स ने क्या किया था? 10,000 रुपीज़ लोन के दिए थे। तो क्वेश्चन में पूछा था कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा एक्स एंड वाई को।
फर्स्ट ऑफ ऑल, ना ही एक्स को और ना ही वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इन दोनों को ही नहीं मिलेगा, बट एक्स ने क्या किया था, एक्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, एक्स ने लोन दिया था। कितना लोन दिया था? 10,000 रुपी का। तो उस लोन के ऊपर इसको क्या मिलेगा? 6% इंटरेस्ट मिलेगा। सो एक्स इज एंटाइटल टू क्लेम एन इंटरेस्ट ऑन हिज लोन ऑफ रुपीज़ 10,000। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 10,000 को हम क्या, 10,000 का 6% निकाल लेंगे। सो कैलकुलेटर्स पे आप अपने कैलकुलेट कर सकते हो। 10,000 का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ₹600 लोन के ऊपर एक्स को क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। सी वाला पॉइंट क्या था कि एक्स अपने बेटे को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन वाई नहीं करने दे रहा है, मीन्स वाई ऑब्जेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी पार्टनर क्या करता है, अगर किसी भी पार्टनर की कंसेंट नहीं है कि दैट पर्टिकुलर पार्टनर हमारे बिजनेस में आ सकता है, तो वो पार्टनर को नहीं ला सकते। तो एक्स भी क्या करेगा? अपने सन को एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारे पास कि वाई चाहता है कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल की रेशो में बांटे, लेकिन एक्स चाहता है वो बराबर बांटे। हमने फर्स्ट ही रूल देखा था, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा। इक्वली कहने का मतलब होता है कि 1:1 की रेशो में बांटा जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। सो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कमेंट ऑन द फॉलोइंग assuming that there is no deed among the partner। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही है। आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं एंड क्या हमें क्राइटेरिया दिया है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। तो देख लेते हैं। पार्टनर एक्स एंड वाई हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,50,000 इन इक्वल प्रोपोर्शन। दे क्लेम इंटरेस्ट एट 10% ऑन द कैपिटल। एक्स और वाई ने क्या किया है? इतनी कैपिटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की। ये अमाउंट इकट्ठा दिखाया, इक्वल प्रोपोर्शन में है, मीन्स इसको 2 के साथ डिवाइड कर लेना। तो जितना आएगा उतना एक्स का भी उतना ही होगा और वाई का भी उतना कैपिटल होगी। ठीक है। और ये क्या चाहते हैं कि इनको क्या मिले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप मुझे खुद बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी? हमने रूल पढ़ा था, हमने क्या रूल पढ़ा था? हमने रूल पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फाइन। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारे पास? पार्टनर ए वॉज सिक। पार्टनर ए जो था वो क्या था? वो बीमार है। देयरफॉर अदर पार्टनर बी वर्किंग एक्सटेंसिवली। ए बीमार था तो सारा काम बी ने किया होगा। अब बी डिमांड कर रहा है कि उसको इतनी सैलरी दो। क्या उसको सैलरी देंगे? हमने रूल पढ़ा था पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होने पे किसी तरीके की भी सैलरी नहीं मिलती है, तो बी को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। फाइन। सी पॉइंट है हमारे पास। सी पॉइंट है हमारे पास। पार्टनर वाई वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर गोपाल एंटरप्राइजेस बट पार्टनर एक्स एंड वाई ऑब्जेक्ट टू इट। वाई जो है इस बिजनेस से, ग्लोबल एंटरप्राइजेस से कुछ गुड्स परचेज करना चाहता है, लेकिन एक्स और वाई नहीं चाहते। अगर कोई भी पार्टनर अपनी कंसेंट नहीं देगा तो बाकी पार्टनर से वो काम नहीं कर सकते। मीन्स अगर एक्स और वाई वाई जो है वो क्या करेगा? 1 मिनट स्टूडेंट्स। तो वाई जो है वाई गुड्स परचेज नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्स एंड वाई उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। ए बी एंड सी अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। सी वांट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशियो विच इज 2:1:3। ए बी सी ने इतना प्रॉफिट अर्न किया और सी क्या चाहता है? सी चाहता है कि प्रॉफिट इस रेशियो में बांट दे। क्या इस रेशियो में बांट सकते हैं? इस रेशियो में नहीं बांट सकते। हमें इसको कैसे बांटना होगा? हमें इसको बांटना होगा इक्वली। सो प्रॉफिट कैसे बटेगा? प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। फाइन। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर ई, जो कि हमारे लिए एक न्यू पॉइंट है। देख लेते हैं। पार्टनर एस हैज़ लेट आउट हिज बिल्डिंग टू द फर्म। पार्टनर एस ने क्या किया है? पार्टनर एस है एक, उसने क्या किया है? अपनी बिल्डिंग जो है वो फर्म को क्या की है? रेंट पे दी है। अब वो क्या डिमांड कर रहा है कि उसको 6,000 पर मंथ रेंट दिया जाए, जो कि रीजनेबल है। फाइन। देख लेते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सो एस इज
entitled to claim rent for the premises being used, हाँ, being used for the firm the amount is reasonable कि एक्स जो है ये डिमांड जो कर रहा है रेंट की, ये कर सकता है और इसको इसके जो रेंट है वो मिल जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पॉइंट। एफ पॉइंट क्या है हमारे पास? एफ पॉइंट है हमारे पास फर्म रिक्वायर्ड लोन ऑफ ₹3 लाख। फर्म को कितने लोन की ज़रूरत है? 3 लाख की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? वो 12% है। ठीक है, 12% पे वो क्या कर रहा है? इंटरेस्ट सॉरी लोन दे रहा है। लेकिन डी जो है वो कितने परसेंट लोन पे इंटरेस्ट मांग रहा है उनसे? 9%। तो इसकी क्या एंट्री होगी या इसका क्या ट्रीटमेंट होगा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ मिलेगा नहीं, किसको? डी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बट क्योंकि डी क्या कर रहा है, बोल रहा है कि ये 3 लाख का लोन मैं आपको देता हूँ बट मुझे 9% क्या चाहिए? 9% इंटरेस्ट चाहिए लोन के ऊपर। सो डी जो है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा इस 3 लाख के ऊपर, बट अकॉर्डिंग टू आर रूल्स उसको लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? उसको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा 6%। सो हम क्या करेंगे? 3 लाख का 6% निकाल देंगे, कैलकुलेटर से आप निकाल लेना, तो ये आ जाएगा ₹18,000। फाइन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। That is the end of our today's YouTube video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. Bye bye.